अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह में आप सबको अपने ज़मान में रखें, अपने अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 1 किलो छोटे साइज़ के सेब लिए हैं। एक बाउल में मैंने पानी लिया है। पानी में मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। अब मैं सेबों के छिलके उतारूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। इसी तरह हम सारे सेबों के छिलके उतार लेंगे, लेकिन इनकी जो डंडियाँ वो उनको नहीं हम उतारेंगे। छिलके उतार के हम इनको पानी में रखते जाएंगे। सारे सेबों के मैंने छिलके उतार लिए, इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। अब फोक की मदद से मैं इनमें छोटे छोटे सुराख कर लूँगी। सुराख करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इन्हें चाश में पकाएंगे तो चाश हमारी सेब के अंदर तक जाएगी। मैंने पानी रखा है दूसरी डेचकी में। अब सारे सेब में पकड़ के इसमें डालूँगी। पानी इतना होना चाहिए कि ये इसमें डीप हो जाए। अब इनको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मैं इन्हें पकाऊंगी। सेब हमारे पक गए हैं। हमने इनको इतना ही पकाना है कि ये टूटे ना। अगर हम इनको ज़्यादा पका लेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अब इनको मैं आंच बंद करके पानी में से निकाल लूँगी। जिस पानी में मैंने सेबों को उबाला है उसी पानी में से मैंने कुछ पानी निकाल दिया और तकरीबन ये 3 पाव के करीब पानी है, ये मैंने ले लिया। अब इसमें मैं 2 कप बड़े वाले चीनी के शामिल करूँगी, जो तकरीबन आधा किलो होगी, और 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसमें जाएगा 1 चुटकी फूड कलर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं सेब शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब, इसकी हमने चाश नहीं बनानी थी, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना था। अब सेब शामिल करके हम इनको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारी ये चाशनी जो 2 तार तक तैयार नहीं हो जाती। देखते हैं फिर इसमें मुरब्बा हमारा अच्छे से पक रहा है। अब मैंने एक दफ़ा इनकी साइड चेंज की है। इसको मज़ीद कवर करके हम और 10-15 मिनट के लिए पकाते हैं। 20-25 मिनट हो गए इसको पकते हुए, लेकिन अभी इसकी चाश जो है ना वो 1 तार की है। इसकी हमने 2 तार की चाश बनानी है। इसको हम मज़ीद 4-5 मिनट के लिए और पकाएंगे। माशाल्लाह ये देखें, हमारा बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा मुरब्बा तैयार हो गया। अब हम इसकी आंच करते हैं बंद और 2-3 घंटे के लिए इसे रेस्ट देते हैं। फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। मुरब्बे को हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकाल के फिर हम आपसे मिलते हैं। हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े का बना है। गार्निश के लिए मैंने पिस्ते और बादाम डाले हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो इसके बगैर भी ये चलेगा। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई भी करें और हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।